सतनाम साक्षी। स्वयं की आज़ादी। अपने को तुम आप जगाओ और न तो ही जगावेगा। मोह नींद से जब जागेंगे तब सब दुख मिट जाएगा। निज आत्म का दर्शन करके परम शांति को पावेगा। कहे तेऊ सब वेद हरे तुम साक्षी ब्रह्म समावेगा। स्वयं की आज़ादी। क्या है स्वयं की आज़ादी? हम जरा विचार करें कि हमें किससे आज़ाद होना है, किस चीज़ से हम बंधे हुए हैं। चौथी पातशाही सदगुरु हरदास राम जी महाराज कहते, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं का निरीक्षण स्वयं करे कि हमें किसने बांध रखा है। यदि हमें किसी ने बांध रखा है तो मुक्ति और युक्ति का कुछ उपाय किया जाए। पर हम अगर स्वयं ही बंधे हैं तो स्वयं ही देखें, निरीक्षण करें, हम किससे बंधे हैं। कौन सी इच्छाएं, कौन सी कामनाएं हमें रूहानी मार्ग पर बढ़ने से रोक रही हैं। हमारा परमात्मा तो शुद्ध है, मुक्त है और आनंद स्वरूप है। यह जीव भी परमात्मा का अंश है। हम उस आनंद स्वरूप परमात्मा के अंश हैं, फिर हम आनंद में क्यों नहीं हैं? परमात्मा का अंश होने पर भी हम में रुकावट किस बात की आ रही है? कौन सी रस्सियां हमें बांध रही हैं? किस विकार से हम बंधे हैं? प्रत्येक की रस्सियां अलग अलग हैं। अपना अपना अंतर्यामी जग में हर इंसान है। अपनी नेकी और बदी से कौन भला अनजान है? हमारे साक्षी हम ही हैं। हमारे अंतर मन तक हम ही पहुँचे हुए हैं। वहाँ किसी की पहुँच नहीं है, केवल हमारे साक्षी की पहुँच है। तो ईमानदारी से हम अपना अवलोकन करें, स्वयं का निरीक्षण करें कि हम किससे बंधे हैं। क्या अभी मृत्यु आ जाए तो हम तैयार हैं? प्रभु परमात्मा ने जो कार्य हमें करने भेजा था वो पूर्ण हुआ है कि नहीं, या मृत्यु के समय हम कुछ और समय मांगेंगे परमात्मा से? मृत्यु एक उत्सव है, क्या हम उसे उत्सव की तरह स्वीकार करेंगे? स्वीकार तब करेंगे जब हम हर तरह से मन से आज़ाद होंगे। संसार के कार्य भले ही इस शरीर द्वारा होते रहे हैं, होते रहें, पर हमारा मन मुक्त होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। आज़ादी मन की चाहिए। चौथी पातशाही सदगुरु हरदास राम जी महाराज कहते, संसार में जो भी शास्त्र, ऋषिकृत शास्त्र, मनुष्यकृत शास्त्र, वेद, संपूर्ण धर्म ग्रंथ, यह जो इतने इतने महापुरुषों के
अवतारों के जन्मोत्सव और पुण्यतिथियाँ, वर्षीय उत्सव, यह सब के सब सिर्फ और सिर्फ मानव मन को समझाने के लिए किया जाता है। पर मानव मन समझता क्यों नहीं? क्योंकि उसका स्वयं को समझाना शेष रह जाता है। तो अब सोचें, अब हमारा जीवन कितना शेष है, कितना जीवन शेष है? तो जो शेष बचा है वही विशेष है, उसे ही हमें संभालना है, उसे ही हम संभालें। बैंक में रखने से तो धन बढ़ता है, पर समय वो धन नहीं है। समय तो उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते नींद में सब जगह खर्च हो रहा है। इसे खर्च होने से नहीं बचाया जा सकता, इसे केवल सफल किया जा सकता है, ताकि बाद में हमें पछताना ना पड़े। हमें स्वयं को स्वयं ही बंधनों से मुक्त करना होगा। सिमरन के साथ साथ हमें हमारे मन पर भी पैनी दृष्टि रखनी होगी। अब हमें जागना ही होगा स्वयं की आज़ादी के लिए। मनुष्य जन्म दिन है, 84 लाख योनियां रात हैं। अंधेरे का सफ़र भटकन की स्थिति पैदा करता है। मनुष्य जन्म में सबसे ज़्यादा विवेक, गंतव्य पर तो हमें ही पहुंचना है, मंजिल पे तो हमें ही पहुंचना है, तो प्रयास भी हमारा ही होना चाहिए। तो हमें स्वयं को आज़ाद करने का प्रयास करना चाहिए। हम स्वयं को आज़ाद करें आवागमन से, 84 से, और स्थित रहें साक्षी आनंद में। तो करते रहें हर पल सिमरन, पल पल सिमरन। हमारा प्रयास और सद्गुरुदेव की कृपा हमें भव पार कराएगी।